ये कहानी है धर्मू की, एक ईमानदार किसान और उसके बेटे बबलू की, जो सपनों में उड़ने लगा था पर जमीन को भूल गया था। बबलू बेटा, जरा आकर हल संभाल ले, मैं पानी पिया हूँ। मैं क्यों करूं पापा? किसान बनना है क्या मुझे? मुझे तो बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी बनने के लिए जमीन से जुड़ना जरूरी है बेटा। उड़ने से पहले जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं। और बबलू गुस्से में वहां से चला जाता है, पर धर्मू अपना काम जारी रखता है। बबलू अब अपने पिता की गरीबी से शर्माने लगा था और सपनों का महल बुनने लगा था, बिना नींव के। मेरे पापा सारा दिन खेत में मिट्टी में लौटते रहते हैं। मुझे तो उनसे शर्म आती है। भैया, पापा सब हमारे लिए करते हैं, आप ऐसे मत बोलो ना। मुझे तो बस शहर लाना है, सूट पहनना है, गाड़ी में घूमना है। लाली उदास होकर घर की तरफ चली जाती है। जहां सपने होते हैं वहां धोखे भी छुपे रहते हैं और ठाकुर साहब जैसे लोग उन्हीं पर नजर रखते हैं। तुमने कर्ज नहीं चुकाया, इसलिए तुम्हें हमारी फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। एक दिन बबलू ठाकुर साहब को दिख जाता है और ठाकुर साहब अपने मुनीम से कहते हैं, अरे ये तो धर्मू का लड़का है ना? हाँ ठाकुर साहब, पूरा दिन गांव में घूमता रहता है और अमीर बनने के सपने देखता है। तो अच्छी बात है, इसे हवेली में बुलाओ। अगले दिन मुनीम बबलू के पास जाता है, जो फोन पर टाइम पास कर रहा होता है। ओ बबलू, ठाकुर साहब ने तुझे हवेली में बुलाया है। मुझे क्यों बुलाया है ठाकुर साहब ने? वही तो जाकर पता चलेगा। ज्यादा सवाल मत कर, सीधे हवेली चल। बोलिए ठाकुर साहब, कैसे याद किया आपने? अरे बबलू बेटा, तू तो समझदार लगता है। मेरे साथ शहर चल, पैसा मिलेगा, स्टाइल मिलेगा और वो सब जो तेरे बापू नहीं दे सकते। सच में ठाकुर साहब? तो फिर मैं कल ही आ जाता हूँ। बस अपने उस मिट्टी वाले बाप से कोई नाता मत रखना। अब तू हमारा आदमी है। अगली रात बबलू धर्मू से कहता है, कल मैं शहर जा रहा हूँ अपने सपने पूरे करने। मुझे रोकिएगा मत। बेटा, मैंने तुझे कभी रोका है क्या? जा जा और अपना सपना जी के दिखा। बस इतना याद रखना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगले दिन बबलू चला जाता है। बेटे की विदाई हर पिता को तोड़ देती है, लेकिन जब बेटा खुद छोड़ जाए तब दर्द शब्दों में नहीं आता। पापा, भैया कहाँ चले गए? वो वहां गया है जहां सोना दिखता है, पर असली हीरा खो जाता है। जहां बबलू को सपनों की दुनिया दिखी थी, वहीं असल में जिंदगी का सबसे बड़ा तमाचा मिला। फैक्ट्री में काम करने वालों को देखकर बबलू की खुशी एक ही पल में निराशा में बदल गई। अबे ओ गांव वाले, झाड़ू उठा और बोरी बाहर निकाल। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैंने पापा की मेहनत को नीचा समझा और अब खुद नौकर बन गया हूँ। जिस मिट्टी को उसने ठुकराया था, वही अब उसे पुकार रही थी। और बबलू गांव वापस लौटने का फैसला करता है। पापा, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया हूँ, असली दौलत इसी खेत में है। बेटा, तू लौट आया, यही सबसे बड़ी पूंजी है मेरी। अब बबलू सिर्फ धर्मू का बेटा नहीं था, अब वो मिट्टी का बेटा बन चुका था, जिसने अपनी जड़ों को पहचान लिया था। एक दिन बबलू देखता है कि ठाकुर साहब एक बच्चे से बात कर रहे हैं। अगर बड़ा आदमी बनना है तो मेरे साथ शहर चलो, वहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठाकुर साहब तो उसे वही सपना दिखा रहे हैं
जो कभी मुझे दिखाया था। अब समझ आया कि चल क्या रहा है। बबलू सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और इंस्पेक्टर साहब को पूरी बात बताता है। साहब, मुझे भी शहर ले जाकर सपने दिखाए गए थे, लेकिन हकीकत में हमें मजदूरी कराई जाती है बिना मर्जी के। अब ठाकुर साहब वही खेल एक और बच्चे के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, हम इस मामले की पूरी तरह से जांच करेंगे। पुलिस फैक्ट्री में छापा मारती है और बच्चों को बचाती है। अगले दिन गांव में पुलिस आती है और ठाकुर को गिरफ्तार करती है। गांव में खुशहाली लौट आती है और सब मिलकर रहते हैं।